जिसकी हम बात करें ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन गेमिंग ऐप्स पर अब शिकंजा कसने की तैयारी है। जी हाँ, तैयारी कर ली गई है और बल्कि इस पर एक्शन भी लिया गया, क्योंकि चीन कनेक्शन इसका सामने आया है। सबसे पहले वही जानकारी आपको दे रहे हैं कि कैसे इन पर शिकंजा कसा जा रहा है। देखिए, गेमिंग ऐप के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है। फोन से जो आप देख रहे हैं ड्रैगन निकल रहा है, चीन कनेक्शन जो निकल रहा है, अकाउंटों को खाली कर दे रहा है। 400 करोड़ के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ। आप सोचिए 4 के आगे कितने जीरोस होंगे जिनका ये पर्दाफाश हुआ है फर्जीवाड़े का। फीवन गेमिंग ऐप है जिसके ईडी ने एक्शन लेकर ये कार्रवाई कर दी है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पता चला कि चीन कनेक्शन है। चीनी नागरिकों के 25 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। आप देखिए किस तरह से ये पूरा खेल खेला जा रहा है। क्रिप्टो अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। भारत से 400 करोड़ चीन भेज दिए गए इस गेमिंग ऐप के जरिए। और कोलकाता में भी कई जगहों पर इसको लेकर छापेमारी की कार्रवाई की गई, क्योंकि कनेक्शंस कई जगह से सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चीन का ये कनेक्शन सामने आने के बाद ये दायरा इतना ही नहीं है, इस तरह के अनगिनत ऐप हैं जिनको प्रमोट भी किया जा रहा है, लोगों के दिमाग में डाला भी जा रहा है और लोग खेल भी रहे हैं और पैसे लुटा भी रहे हैं। लेकिन 400 करोड़ रुपए यहाँ से भेजे गए चीन, और कार्रवाई कैसे हुई, खुलासा कैसे हुआ, ईडी कैसे अब इसकी तह तक जा रही है, रिपोर्ट के जरिए आपको बता देते हैं। गेम के जाल में फंस रहा इंसान, गेमिंग ऐप बना हथियार, भारत से 400 करोड़ पार। ईडी की कार्रवाई, चीन की साजिश सामने आई। गेमिंग ऐप वाली साजिश बेनकाब हो चुकी है। सामने आया है कि चीन भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की साजिश रच रहा था, लेकिन ईडी ने चीन की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। चीनी ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन फीवन से जुड़े 4 चीनी नागरिकों के क्रिप्टो अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये सामने आई है कि अब तक इन्हीं गेमिंग ऐप के जरिए 400 करोड़ भारत से चीन पहुंच चुके हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ईडी ने गेमिंग ऐप के खिलाफ देश के कई राज्यों में छापेमारी की थी। उसी के बाद यह खुलासा हुआ कि अब तक 400 करोड़ रुपए चीन पहुंच चुके हैं। बाद में ईडी ने फीवन ऐप आधारित ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग धोखाधड़ी के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच में यह भी सामने आया कि चीनी नागरिक भारतीय नागरिकों की मदद से ये ऐप चला रहे हैं। ऑनलाइन गेमर्स से आए पैसों को कई लोगों के अकाउंट में जमा कराया गया, जिसके बदले ऐप का मालिक इन लोगों को कमीशन देता था। बैंक अकाउंट में आए पैसों को क्रिप्टो करेंसी में बदला जाता था। क्रिप्टो करेंसी को बिजनेस पर चीनी नागरिकों के वॉलेट में जमा करा दिया जाता था। इतना ही नहीं, ये भी सामने आया कि बिहार के एक इंजीनियर चेतन प्रकाश ने इन पैसों को क्रिप्टो करेंसी में बदलने के लिए उड़ीसा के अरुण साहू और आलोक साहू की मदद ली और मनी लॉन्ड्रिंग के इस पूरे खेल को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये जो गेमिंग का जाल है ये बहुत बड़ा है और हर तरफ फैला हुआ। हमारे सहयोगी जतिन बता रहे हैं कि कैसे एक एक जानकारी निकलकर सामने आई। उनकी रिपोर्ट देखिए। चाइनीज गेमिंग ऐप फीवन पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने 3 चीनी नागरिकों के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट को फ्रीज किया है और इस अकाउंट में तकरीबन 25 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। दरअसल मई 2023 में ईडी ने इस पूरे मामले में जो एफआईआर है वो दर्ज की थी, जिसकी जांच जो है वो की गई। उस जांच के दौरान ईडी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। जब इन चारों से पूछताछ की गई तो पता लगा कि कैसे भारत में फीवन ऐप के जरिए कस्टमर से जो पैसे लिए गए थे उसको चीन जो है वो भेजा गया और क्रिप्टो करेंसी में उन पैसों को बदल दिया गया। ये घोटाला तकरीबन 400 करोड़ का बताया जा रहा है। ईडी ने इस पूरे मामले में जांच करते हुए 3 क्रिप्टो करेंसी अकाउंट को फ्रीज किया है। ये तीनों अकाउंट चाइनीज नागरिक के हैं। हालांकि ईडी का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में और जो जांच है वो भी की जा रही है। ईडी की कोलकाता यूनिट इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो की गई है उसी के आधार पर ईडी आने वाले दिनों में कुछ और अकाउंट को भी फ्रीज करती हुई नजर आएगी। तो ये तो आपने देख लिया कि चीन से ये कनेक्शन सामने आया, इस पर ईडी कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब अगले आधे घंटे तक कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अब आपको बताने वाले हैं कि कैसे इससे बचना है, कैसे इसे पहचानना है और कितना बड़ा मार्केट, जब मैं कह रही हूँ कि दायरा बढ़ रहा है तो कितना बड़ा इसका मार्केट बन गया है भारत में। चलिए सबसे पहले यही बता देते हैं आपको, क्योंकि आपके भी बच्चे गेम्स खेलते होंगे मुझे लगता है, और आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है।
भारत में देखिए ऑनलाइन गेमिंग का आंकड़ा कितनी तेजी से बढ़ा है। सबसे पहले 2017 में देखिए आप 4,900 करोड़ यानी करीब 5,000 करोड़ का समझ लीजिए कि ये पूरा गेमिंग एप्लीकेशन का मार्केट था। लेकिन साल दर साल बढ़ोतरी देखिए, 2018 में 4,600 करोड़ का हुआ, हालांकि कम हुआ। 2019 में बढ़ा 6,500 करोड़ का ये मार्केट बन गया। 2020 में और बढ़ोतरी हुई, 7,900 करोड़ का ये मार्केट बन गया। 2021 में 10,100 करोड़ का और 2022 में 13,500 करोड़ का और 2023 पिछले साल का आंकड़ा दे रहे हैं आपको 16,700 करोड़ यानी करीब 17,000 करोड़ का ये मार्केट है। और ये पैसों का हेर फेर है जो सारा खेल चलता है, लत लगा दी जाती है, आदत लगा दी जाती है। लेकिन समझिए, जब हमने आपको बताया कि मार्केट बढ़ रहा है, कितनी तेजी से बढ़ रहा है, आंकड़ों के जरिए हमने आपको जानकारी दे दी, लेकिन कैसे ये सारा कारोबार चल रहा है, ये खेल चल कैसे रहा, भारत में ये सब कुछ हो कैसे रहा, चलिए आपको बता देते हैं। क्योंकि ये एक तरीका है, ये आपको एक तरह से मोटिवेट करते हैं। गेमिंग ऐप कंपनीज मोबाइल पर एसएमएस भेजती हैं। पहले नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज आता है, एसएमएस में गेम डाउनलोड करने का लिंक होता है। आपके पास भी हो सकता है आया हो ऐसा मैसेज। गेम डाउनलोड करने के बाद पूरा खेल शुरू हो जाता है। पहले मैसेज भेज के आपको ये मोटिवेट किया जाता है कि आप गेम डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद शुरुआत में 1-2 बार पैसे जीतता है यूज़र। पहले पैसे लगाता है, कुछ पैसे लगाए, जीतता गया तो उसे उम्मीद बढ़ती है। कंपनी का सिस्टम ऐसा होता है कि जब धीरे धीरे पैसा बढ़ता है तो यूज़र को लगता है इसमें तो पैसा बढ़ रहा है और खेलना चाहिए और खेलना चाहिए। जैसे जुआ होता है वैसी ही लत है और लत लगती जाती है। शुरुआती जीत के बाद यूज़र बड़ी रकम लगाने लगता है, क्योंकि शुरुआत में उसको लगता है कि 100 रुपये लगाए 200 रुपये हो गए, 200 लगाए 300 हो गए, अब 1000, लाख यहाँ तक की बात चली जाती है। बड़ी रकम लगाने लगते हैं यूज़र्स और उसके बाद जब बड़ी रकम लगाते हैं तो वो जीतते नहीं हैं, वो हार जाते हैं और ऐसे ही कर करके अपना सब कुछ हार जाते हैं। लेकिन गेमिंग ऐप पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल बना हुआ है। तो आपको बताएं एक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं, क्यों ये बातें जाहिर नहीं कर पाते हैं, जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल गेमिंग ऐप को लेकर जो लोग जो यूज़ करते हैं उनको सबसे पहले तो देखिए बदनामी का डर होता है कि वो बताएंगे कि इस तरह से वो यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से यूज़र चुप रहता है, वो बताता ही नहीं है, किसी से शिकायत नहीं करता, किसी को, अपनों को भी नहीं बताता है। वहीं ठगी के बारे में किसी को नहीं बताते हैं, उनको लगता है उन्हें ठग लिया गया है, उनकी इज्जत कम हो जाएगी, इस तरह का गेम खेल रहे हैं, पैसों का नुकसान हो चुका है, वो किसी से बताएंगे कोई क्या सोचेगा, इसमें ही इसी फेर में फंसे रह जाते हैं। तीसरी बड़ी वजह क्या है कि पुलिस से शिकायत ही नहीं करते। इन्हीं सब वजहों से उनको लगता है कि सबके सामने जग जाहिर हो जाएगी ये बात कि उन्होंने गेमिंग में इतने पैसे गंवा दिए हैं, इसलिए वो बचते हैं और पुलिस के पास भी नहीं जाते हैं। चलिए, ये तो हम आपको बता रहे थे कि पुलिस से शिकायत नहीं करते, लेकिन सोचिए क्या हो अगर पुलिस ही इस पूरे खेल में फंस जाए। ऐसा हुआ है, जी हाँ, वैसा ही मामला आपको बताने जा रहे हैं। पुलिस वाला इस खेल में फंस गया और उसके बाद आखिरी विकल्प उसने ये तक सोच लिया कि वो जान दे देगा, लेकिन उसने कोशिश की खुद को बचाने की। कैसे ये पूरा मामला सामने आया है, मामला क्या है, रिपोर्ट के जरिए पहले आपको बता देते हैं। ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारा पैसा हार गया सर। मैंने आत्महत्या करने की बार प्रयास किया है सर। जरा सोचिए, आम तो आम, अब तो एक पुलिसकर्मी भी ऑनलाइन गेमिंग के मकर जाल में ऐसा फंसा कि लोन और लोगों से रुपए उधार लेकर गेमिंग ऐप में गंवा दिए। सब कुछ हारने के बाद जब कोई रास्ता नहीं बचा तो आत्महत्या करने की सोची, लेकिन अब अपना वीडियो बनाकर एसपी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारा पैसा हार गया सर, 10 से 15 लाख, और जिससे सर मेरी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर, मैं क्या करूं सर। मैंने आत्महत्या करने की बार प्रयास किया है सर, और बस मेरी आखिरी उम्मीद सर आप हैं। अगर सर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर सर आप प्रत्येक कर्मचारी से 500 रुपये का सहयोग सर दिला देंगे तो सर शायद मैं आत्महत्या ना करूं सर। और अगर सर आपने मेरी मदद नहीं की सर तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा सर। सुन लिया आपने, यही होता है जब ऑनलाइन गेमिंग नशा बनकर इंसान पर हावी हो जाता है, और ये नशा अब हमारे देश में जड़ें जमा चुका है। हालांकि सूर्य प्रकाश का ये वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस इस मामले में जांच करने वाली है। ऑनलाइन गेमिंग में 10 से 15 लाख रुपए हार गया है तथा आत्महत्या कर लेने की बात कह रहा है। उपरोक्त आरक्षी दिनांक 3/9/2024 को 2 दिवस के आकस्मिक अवकाश पर गया तथा दिनांक 6/9/2024 से गैर हाजिर हो गया था। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में सभी बिंदुओं पर जांच सहित आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जांच होगी तो उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन तब तक कोई अगला सूर्य प्रकाश आ जाएगा। तो इस ऑनलाइन गेमिंग के जाल को तोड़ना होगा। खुद भी सावधान रहिए और अपने बच्चों, परिवार वालों को भी रखिए, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।